हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 11th में एग्ज़ाम में इससे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और एनसीईआरटी से बाहर रेयर केस में ही आता है। एनसीईआरटी सारा ही कवर करके क्वेश्चंस को डाल दिया है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सीक्वेंस, व्हाट इज सीक्वेंस? तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक क्या है, पैटर्न होता है ना, मैथमेटिकल पैटर्न है जो कि नंबर्स में देखने को हमें मिलते हैं, है ना। जैसे कि अगर 1 2 3 4 5 डॉट 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 ले लो ना, तो ये भी क्या एक पैटर्न है ना। पैटर्न को फॉलो करते हुए तो नंबर्स जा रहे हैं, नेक्स्ट नंबर हमें मिल रहा है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं तो कोई ना कोई ज़रूर पैटर्न होगा इसमें, है ना। जैसे इसमें देखो 1 प्लस होते हुए नंबर्स आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 1 प्लस करके 7 आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमें पैटर्न पता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, सीक्वेंस। तो चलो डिफाइन करते हैं सीक्वेंस को। इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स that follows a mathematical pattern, or sequence is a function a from natural number to real number defined as, ठीक है। फंक्शन को हम सीक्वेंस को हम फंक्शन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। एक्चुअली सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ इमेजेस ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, उसको बोलेंगे। क्लियर? तो फंक्शन को भी हम सीक्वेंस ही बोल देते हैं। सो ए फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज, कैसे, ए ऑफ, जैसे एफ ऑफ एक्स लिखते हो तो x कहाँ से आता है, डोमेन से आता है। तो वैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, a ऑफ स्मॉल n इक्वल्स टू, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी जो रियल नंबर में बिलोंग करेगी। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, देखो इसी n को ना लोअर सबस्क्रिप्ट बना के an लिख लेते हैं। ओके, सो an, इसी an के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। सभी इमेजेस का अगर तुम कलेक्शन कर लो ना तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। दैट इज an, इस तरह से, ठीक है। या फिर इसी को कैसे लिख सकते हैं हम, a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट डॉट। ओके, मतलब कलेक्शन हमने ले लिया ऑल इमेजेस का। क्लियर है? ओके, सो क्लास 11 में ना ये कर्ली ब्रेसेस हम नहीं डालते हैं, ऐसे ही विदाउट कर्ली ब्रेसेस a1 a2 a3 डॉट 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 ऐसे सीक्वेंस के टर्म्स को लिखते हैं बस। As for example 1 4 9 16 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं ना एक पैटर्न को फॉलो करते हुए आ रहे हैं नेक्स्ट नंबर्स, है ना। अब ये कौन सा पैटर्न है तो देखो जरा, 1 जो है ना 1 का स्क्वायर है, 4 को क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर लिखोगे, 9 को क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर, है ना। तो इस पैटर्न को देखते हुए हम नेक्स्ट नंबर्स सीक्वेंस के फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49 एंड डॉट डॉट डॉट। इस तरह से सीक्वेंस के टर्म्स यहाँ पे आते जाएंगे। क्लियर? एक और एग्जाम्पल ले लो, 2 5 10 17 डॉट डॉट डॉट। ओके, अब इसमें पैटर्न को देखो, ये भी किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये नंबर्स आ रहे हैं, नेक्स्ट नंबर्स। अब जरा हम पता करें कि कौन सा पैटर्न है। ओके, सो देखो इसमें मैंने क्या किया है, 1 का स्क्वायर करके +1 कर दिया है। ओके, सो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 को मैंने क्या लिखा, 2 का स्क्वायर करके +1 कर लिया। 10 को कैसे लिखा, देखो इसी में ना +1 कर दिया मैंने, 3 स्क्वायर करके +1 कर दिया। तो -1 भी कर सकते हो, है ना, -1 करके भी तो पैटर्न बनेगा। इसमें क्या किया मैंने, 4 का स्क्वायर करके +1 कर दिया। क्लियर? अच्छा, इसमें ना और भी पैटर्न्स बन सकते हैं। क्लियर? अब जैसे जरा इसमें देखो, 1 में हम क्या प्लस करें कि 4 आ जाए, तो +3 कर रहे हैं। 4 में क्या प्लस करके 9 आ रहा है, +5 करके आ रहा है। 9 में देखो +7 करके आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो
हम प्लस कर रहे हैं ना नंबर्स, न्यू नंबर गेट करने के लिए, नेक्स्ट नंबर गेट करने के लिए। उसमें ज़रा देखना कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स आ रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 3, सो 3, 5, 7, तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे 9 ऑब्वियसली, तो 16 + 9 क्या आ जाएगा 25, जो कि 5 का स्क्वायर होता है। क्लियर? अब इसको देखो ज़रा, तो इसमें भी पैटर्न को फॉलो करते हुए न्यू नंबर्स आएंगे। कैसे? इसमें देखो क्या प्लस हो रहा है 3 प्लस हो रहा है, तो इसमें क्या प्लस होगा, इसमें देखो प्लस हो रहा है 5, इसमें क्या प्लस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है 7। ठीक है, देखो सेम नंबर्स ही प्लस होते हुए आ रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ 17 में क्या प्लस करें 9 प्लस करें। ओके, ऑड नंबर्स का ही प्लस करते हुए आ रहा है ना, कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स देखो 1 by 1 आ रहे हैं। क्लियर है? तो मोर देन 1 पैटर्न्स हमें एक सीक्वेंस में देखने को मिल सकते हैं, मोर देन 1 पैटर्न्स। ओके, तो चलो हमने सीक्वेंस को पढ़ लिया है ना। तो एक्सरसाइज 1 में 9.1 में ना सीक्वेंस से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और एक्सरसाइज 9.2 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, प्रोग्रेशन में चले आते हैं। तो प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस का टाइप होता है। देखो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस, देयर आर इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस कह सकते हो, लेकिन उसमें से हमें केवल एक ही टाइप का सीक्वेंस पढ़ना है, और वो कौन है, प्रोग्रेशन, जो कि 9.2 से स्टार्ट है। और प्रोग्रेशन के भी 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेकिन हार्मोनिक प्रोग्रेशन सिलेबस में नहीं है, डिलीटेड है, बस बुक में भी नहीं गिवन है एनसीईआरटी में। हम क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो 9.2 में 9.1 में तो सीक्वेंस के टर्म्स को पढ़ेंगे, 9.2 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 9.3 में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। क्लियर? एंड 9.4 में सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ओके, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि सिलेबस में डिलीटेड हैं इस बार। ठीक है, उसकी वीडियो बाद में बनेगी। ओके, सो उसके बाद हम पहुंच जाएंगे किस पे, मिसलेनियस पे। तो मिसलेनियस में भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके, सो 1 by 1 हम स्टडी करेंगे। पहले सीक्वेंस को देख लेते हैं, एक्सरसाइज 1 9.1 को। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ले लो, इस तरह से रहेगा कि फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ a sequence whose general term को nth टर्म बोल सकते हो, nth टर्म, क्योंकि n के फॉर्म में तुम्हें एक रिलेशन गिवन रहेगा। मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन गिवन रहेगा, an की वैल्यू गिवन रहेगी n के फॉर्म में, उसको जनरल टर्म बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे, जनरल टर्म। इसको हम बोलेंगे जनरल टर्म, जनरल टर्म बोल लो, या फिर इसी को हम nth टर्म भी बोल सकते हैं, nth टर्म। ठीक है, ओके। सो जनरल टर्म an इक्वल्स टू 3 raised to the power n minus -1 raised to the power n into n. Okay, so this is general term of a sequence. क्लियर है? गिवन an इक्वल्स टू 3 raised to the power n minus -1 raised to the power n into n. Okay, so putting the value of n as 1, 2, 3 successively, we get a1, a2 and a3. Okay, so a1 की वैल्यू चाहिए, तो n की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो राइट साइड भी पुट करना पड़ेगा, 3 raised to the power 1 minus -1 raised to the power 1 into भी 1। ओके, सो इसकी क्या वैल्यू आ रही है, देखो 3 raised to power 1 is 3 माइनस -1 की पावर 1 है, तो माइनस में आंसर आएगा, है ना, और 1 1 जा 1 ही होगा, सो माइनस में 1 आ रहा है। सो फाइनल आंसर देखो 3 + 1 that is 4. So we got the first term a1 of this sequence. Okay, now second term a2 will be written as 3 raised to the power 2 minus -1 raised to the power 2 into 2. Okay, so this equals to 3 squared is 9 minus -1 squared is 1 plus 1.
क्योंकि यहाँ पे इवन पावर है, और +1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाएगा, डेट इज 7 आ गया सेकेंड टर्म। सो फर्स्ट टर्म इज 4, सेकेंड टर्म इज 7, थर्ड टर्म फाइंड कर लो, यही पूछ रहा है 3 टर्म से स्टार्टिंग के। ओके, सो A3 इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर 3 माइनस -1 रेज टू द पावर 3 इंटू V3। सो दिस इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर 3 इज 27 माइनस -1 का क्यूब करोगे तो -1 ही आएगा, और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो -3 आएगा। ओके, दिस इक्वल्स टू 27 प्लस 3 डेट इज क्या आ रहा है, डेट इज 30 आंसर आ रहा है। ओके, सो फर्स्ट 3 टर्म्स ही हमें फाइंड करने थे, हमने फाइंड कर लिए, तो लास्ट में लिख लेंगे हैंस द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर। लास्ट में क्या लिखना है, हैंस द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द sequence are 4, 7 and 30 आंसर। ओके, सो ऐसी सीक्वेंस तुमको जनरल टर्म गिवन रहेगा, और उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करो, या फिर ऐसा कहेगा कि 5th टर्म फाइंड करो, 7th टर्म फाइंड करो, फर्स्ट टर्म फाइंड करो, तो फाइंड कर सकते हो। बस n की प्लेस पे क्या करना है, जो टर्म नंबर है ना उसको पुट कर देना है। अब जैसे इसी में पूछता 50th टर्म फाइंड करो, तो हम क्या करते, n की प्लेस पे 50 पुट कर लेते बोथ साइड। तो यहाँ पे A50, देखो यहाँ पे क्या आ जाता, A50 इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर 50 माइनस -1 रेज टू द पावर 50 इंटू 50। ओके, सो दिस इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करने कौन जाएगा, ऐसे ही छोड़ेगा। सो 3 रेज टू द पावर 50, अब जब ग्रेटर पावर आ जाए तब तो उसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा ना, उसकी वैल्यू तो हम नहीं फाइंड करने वाले हैं। अब देखो -1 की पावर 50 है तो +1 हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन बाहर भी माइनस है ना, सो माइनस यहाँ पे रहेगा, और 1 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा, मतलब ये टर्म है ना, A50 दैट इज 50th टर्म। सो 50th टर्म इज 3 रेज टू पावर 50 माइनस 50। ओके, सो कोई भी टर्म यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। अब सीक्वेंस में कितने टर्म्स होते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, कोई भी टर्म तुमसे पूछ सकता है। लेकिन हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, वो n टर्म्स लेके ही सॉल्व करते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम पढ़ेंगे फिबोनाची सीक्वेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, तो उसको भी जरा हम देख लें। फिबोनाची सीक्वेंस में क्या होता है, देखो एक्सरसाइज 9.1 में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो ऐसे सीक्वेंस के जनरल टर्म्स गिवन है, an इक्वल्स टू n इंटू n+1, सेकेंड में an इक्वल्स टू n अपॉन n+1, थर्ड क्वेश्चन देखो an इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर n, फोर्थ टर्म an इक्वल्स टू 2n-3 अपॉन 6, फिफ्थ क्वेश्चन an इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर n-1 इंटू 5 रेज टू द पावर n+1, सिक्स्थ क्वेश्चन an इक्वल्स टू n इंटू n² प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 4। तो इनमें क्या करना है, जो भी अब इसमें कह रहे हैं फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने हैं सीक्वेंस के, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 by 1 1 2 3 4 5 पुट करके, इसी तरह से इसमें तो 3 टर्म्स फाइंड करने थे, सिमिलरली हम 5 टाइम्स वैल्यूज पुट करके 1 2 5 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके देखो 10 तक, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक में हमें सीक्वेंस का जनरल टर्म गिवन है और इंडिकेटेड टर्म को हमें फाइंड करना है। क्या क्या, जैसे 7 में पूछा है A17 फाइंड करो, तो A17 का क्या मतलब है, A17 का क्या मतलब है बोलो, कि जो an की वैल्यू गिवन है ना, जैसे 7 नंबर में क्वेश्चन में देखो क्या है, an इक्वल्स टू क्या गिवन है 4n-3, A17 फाइंड करना है, तो क्या करेंगे n की प्लेस पे 17 पुट कर देंगे। सो 4 इंटू 17 -3, तो क्या आ जाएगा 17 -8 -3, सो क्या आ जाएगा 60, एंड A24 फाइंड करना है, A24 भी फाइंड करना है, तो क्या करेंगे n की प्लेस पे 24 पुट कर दो, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 1 9 -3 माइनस कर दो 93 आंसर आ रहा है। ओके, तो इस तरह से इंडिकेटेड जो टर्म है ना, उनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10 में। अब क्वेश्चन नंबर 11 से लेके जो है ना 14 तक, वो स्पेशल टाइप के सीक्वेंसेस, इसी में हम फिबोनाची सीक्वेंस भी देख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है ना, किसी में 1 टर्म फर्स्ट टर्म गिवन है, किसी में फर्स्ट 2 टर्म्स गिवन है, और उसके नेक्स्ट जो टर्म्स आ रहे हैं ना, वो प्रीवियस टर्म से रिलेटेड है।
प्रीवियस टर्म से रिलेटेड है, रिलेट कर दिया है, ठीक है ना। तो स्पेशल टाइप के सीक्वेंसेज हो गए। तो उसमें एक हम देख रहे हैं यहाँ पे फिबोनाची सीक्वेंस। क्या देख रहे हैं? फिबोनाची। क्वेश्चन नंबर 14 में फिबोनाची सीक्वेंस है, ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 में। क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं देखो, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 इक्वल्स टू a1 इक्वल्स टू a2, या दैट इज फर्स्ट टू टर्म्स आर गिवन, फर्स्ट टू टर्म्स आर गिवन, a1 इक्वल्स टू 1, a2 भी 1 ही है, दोनों सेम है। और थर्ड टर्म से लेके जो नेक्स्ट एंड थर्ड टर्म्स के ऑनवर्ड जो हम फाइंड करेंगे ना, वो कैसे, तो प्रीवियस टू टर्म्स पे डिपेंड करेगा। वो किस तरह से, तो यहाँ पे गिवन है देखो, an इक्वल्स टू an-1 और उसमें ऐड कर दो an-2, और ये किसके लिए है, ये है जब n ग्रेटर देन 2, दैट इज n इक्वल्स टू 3 ऑनवर्ड। ओके, तो इसी को हम बोलेंगे फिबोनाची सीक्वेंस। अब इसमें पूछ क्या रहे देखो, फाइंड an+1 डिवाइडेड बाय an, किसके लिए, फॉर n इक्वल्स टू 1 to ओके 5, फॉर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5 के लिए, है ना। बहुत ही इजी है। देखो क्या करेंगे, 1 by 1 n की प्लेस पे 1 2 3 4 5 पुट कर लो और इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, है ना। ये रेशियो पूछा है देखो, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म का रेशियो हमें फाइंड करना है, देख रहे हो। ओके, तो पहली बार क्या करेंगे, फॉर सॉल्यूशन में n इक्वल्स टू 1, a1 + 1 अपॉन a1 इक्वल्स टू, है ना, n की प्लेस पे हमने 1 पुट कर लिया, तो a1 + 1 क्या आ रहा है, a2 आ रहा है अपॉन में a1। अब a2 एंड a1 दोनों ही क्या है हमारे पास, 1 ही है, सो 1 अपॉन 1 दैट इज आंसर आ रहा है 1। वेरी इजी। ओके, अब क्या करेंगे, फॉर n इक्वल्स टू 2, अब n इक्वल्स टू 2 के लिए देखो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, n2 + 1 दैट इज 3, a3 अपॉन यहाँ पे क्या 2, ओके, सो a3 अपॉन a2 फाइंड कर लो। a3 के लिए क्या लिखोगे, यहाँ से देखो a3 के लिए इसमें आ जाएंगे, इस रिलेशन में 3 पुट करेंगे लेफ्ट साइड में, तो a3 आएगा, है ना। सो a3 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, जरा देखना, a2 + a1, है ना, n की प्लेस पे 3 पुट कर दो, 3 - 1 इज 2, 3 - 2 इज 1 डिवाइडेड बाय a2, है ना। सो a2 क्या है, 1 है, और a1 भी क्या है, 1 ही है, अपॉन में a2 क्या है 1, दैट इज 1 + 1 2 अपॉन 1 इज 2, सो आंसर इज 2। अब जरा देखो, फॉर n इक्वल्स टू 3, अब n इक्वल्स टू 3 के लिए देखना, 3 पुट करेंगे तो a4 बन जाएगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में a3। अब a4 कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखो a4 इक्वल्स टू a3 + a2, a3 प्लस मतलब प्रीवियस टू टर्म्स का सम, है ना। ओके, सो a3 + a2 डिवाइडेड बाय a3 आ रहा है, क्लियर है। ओके, सो दिस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा देखो, तो a3 क्या आ जाएगा, a3 की वैल्यू देखो ऊपर वाले n, जब n की वैल्यू हमने 2 पुट किया है तो a3 की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे देखो 1 + 1, है ना, तो 1 + 1 2 लिख लेते हैं, और a3 की वैल्यू क्या लिखेंगे देखो, a3 की वैल्यू यहाँ से देखना, a3 की वैल्यू क्या है, a2 + a1 दैट इज 1 + 1 जो कि 2 आ रहा है, तो a3 की प्लेस पे क्या लिखेंगे 2, प्लस a2 की प्लेस पे क्या लिखेंगे, तो a2 क्या है, a2 तो 1 है, तो यहाँ पे 1 डाल दो, अपॉन में a3 दैट इज 2, तो क्या आ रहा है 3/2 आ रहा है। ओके, नाउ फॉर n इक्वल्स टू 4 देख लो, n इक्वल्स टू 4 जैसे ही पुट करेंगे न्यूमरेटर में a5 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में a4, सो a5 की वैल्यू, है ना, a5 की वैल्यू क्या लिखेंगे, प्रीवियस टू टर्म्स के सम के फॉर्म में लिखेंगे, a4 + a3, ओके, डिवाइडेड बाय a4, ओके, सो a4 की वैल्यू हम देखेंगे ना, यहाँ से a4 की वैल्यू देखो, न्यूमरेटर की क्या वैल्यू आ रही है 3, ओके, सो 3 लिख लेते हैं, प्लस a3 की क्या वैल्यू है, तो इसमें देखो a3 न्यूमरेटर में इसकी वैल्यू 2 आ रही है ना, सो 2 लिख लो, डिवाइडेड बाय a4 है, सो a4 की वैल्यू 3,
ओके, सो इसकी वैल्यू क्या आ रही है प्लस करके 5/3। ओके, सो n इक्वल्स टू 4 के लिए हमें इस रेशियो की वैल्यू निकल आई है। नाउ लास्ट n इक्वल्स टू 5 के लिए देख लेते हैं। n इक्वल्स टू 5 के लिए क्या मिलेगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में a6/a5। अब a6/a5 को क्या लिखेंगे, a5 + a4 डिवाइडेड बाय a5। a5 की वैल्यू कैसे करेंगे, यहाँ से देखो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आ रही है प्लस करके 5 प्लस a4 की वैल्यू क्या आ रही है डिनोमिनेटर में देखो 3, सो 3 डिवाइडेड बाय a5 दैट इज 5, सो दिस इक्वल्स टू 8/5 आ रही है वैल्यू। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया, एक्सरसाइज 9.1। और इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस बनेंगे। नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक के जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी तरह से हम कर लेंगे। नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज 9.2 थ्योरी पार्ट। ओके, सो 9.2 में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोग्रेशन। देखो 9.1 में हमने सीक्वेंस पढ़ा है ना, सीक्वेंस पढ़ा है, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इनफाइनाइट टाइप्स होते हैं। तो उसमें से एक टाइप ही हमें पढ़ना है यहाँ पे क्लास 11 में, जो क्या है, प्रोग्रेशन है। ठीक है, प्रोग्रेशन ही हमें पढ़ना है बस। ठीक है, अब प्रोग्रेशन के भी क्या होते हैं ना, 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली। कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और ये वाला पार्ट जो है हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस में नहीं है, बुक में भी नहीं है, ये दोनों पढ़ना है। ठीक है, तो सीक्वेंस तो हमने किस में पढ़ लिया, एक्सरसाइज 9.1 में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 9.2 में। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहाँ पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 9.3 में पढ़ेंगे। ठीक है, 1 बाय 1। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, पहले तो प्रोग्रेशन क्या होता है ना, तो प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे, देखो। सो प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे, प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, ओके, हुज टर्म्स फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न। अब क्या पैटर्न है वहाँ पे, कि टर्म्स प्लस होते हुए आएंगे या माइनस होते हुए आएंगे, फिक्स्ड रियल नंबर सेट, फिक्स्ड नॉन जीरो, जीरो भी ले सकते हो। ओके, फिक्स्ड रियल नंबर से प्लस होते हुए टर्म्स आ रहे हैं या माइनस होते हुए टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई होते हुए आ रहे हैं या डिवाइड होते हुए। और डिवाइड के केस में क्या बोल रहे हैं कि नॉन जीरो फिक्स्ड रियल नंबर से डिवाइड होते हुए टर्म्स आ रहे हैं, न्यू टर्म्स। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रोग्रेशन में। ठीक है, ओके, इसका मतलब फिक्स्ड रियल नंबर से चाहे प्लस होते हुए टर्म्स आ रहे हैं या माइनस होते हुए आ रहे हैं या मल्टीप्लाई होते हुए या फिर डिवाइड होते हुए। और डिवाइड के केस में नॉन जीरो बोलना पड़ेगा। क्लियर, तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन में। तो पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न हो गया ना, 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के अगर टर्म्स आ रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऐसे सीक्वेंस को, ऐसे टर्म्स को, कलेक्शन ऑफ टर्म्स को हम क्या बोलेंगे, और प्रोग्रेशन में। ठीक है, अच्छा, इसके स्टार्टिंग के जो दो है ना, प्लस एंड माइनस, ये दोनों किस में आ जाते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, अगर प्लस होते हुए आ रहे हैं या माइनस होते हुए आ रहे हैं टर्म्स, तो हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है टर्म्स। सीक्वेंस किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कब कहेंगे, अगर मल्टीप्लाई, फिक्स रियल नंबर से मल्टीप्लाई होते हुए टर्म्स आ रहे हैं या फिर डिवाइड होते हुए आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन नॉन जीरो नंबर से डिवाइड होते हुए आ रहे हैं, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे। वैसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है, देखो, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स होंगे ना, उसी का रेसिप्रोकल ले लो सबका। ठीक है, तो जो टर्म्स मिलेंगे हमें वो किस में हो जाएंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी में हो जाएंगे। शॉर्ट में से एपी लिखेंगे, एपी, इसको शॉर्ट में जीपी और इसको एचपी। तो एचपी जो है ना हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, और ये नॉर्मली क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स का रेसिप्रोकल होता है। तो चलो सबसे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 9.2 के लिए। ओके, सो देखो एपी के टर्म्स हम कैसे लेंगे, एपी के टर्म्स कैसे होंगे। तो इसका जो जनरल टर्म होगा ना,
ये भी तो सीक्वेंस ही है ना, सीक्वेंस का टाइप है तो मतलब सीक्वेंस ही है। और सीक्वेंस के जनरल टर्म को हमने कैसे डिफाइन किया था, an से, है ना, एक्सरसाइज 9.1 के जब क्वेश्चन कर रहे थे। तो an इक्वल्स टू हमारे पास अगर an-1 और प्लस में क्या रहेगा, एक फिक्स रियल नंबर, क्योंकि हमने क्या बोला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक फिक्स रियल नंबर चाहे तो प्लस होते हुए या माइनस होते हुए जाएगा। अब देखो डी है ना यहाँ पे, डी तो कोई रियल नंबर होगा यहाँ, फिक्स रियल नंबर। अब ये डी अगर नेगेटिव है तो अपने आप माइनस होते हुए जाएगा, डी अगर पॉजिटिव है तो अपने आप प्लस होते हुए जाएगा। क्लियर। और इसी को हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना। क्लियर। अब जैसे देखना, जैसे हम 3 से स्टार्ट करने लिखना, सो 3 और इसमें 2 प्लस करते हुए हम न्यू टर्म्स गेट कर रहे हैं। सो 5 + 2 is 7 + 2 is 9 + 2 is 11 ... सो ये जो टर्म्स मिल रहे हैं ना, ये किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो एक फिक्स नंबर 2 प्लस होते हुए न्यू टर्म हमें मिल रहे हैं, +2 फिक्स नंबर प्लस होके मिल रहे हैं। तो फिक्स नंबर प्लस होते हुए मिले या फिक्स नंबर माइनस होते हुए मिले, जैसे हम 3 से ही स्टार्ट करें अगर, और देखो इसमें क्या करें, फिक्स नंबर 2 को माइनस करते हुए जाएं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 मिलेगा। ठीक है, देखो इसमें हमने क्या किया, -2 कर दिया। अब फिर से देखो -2 कर लेंगे, क्या मिलेगा, -1। सो 3 1 -1, फिर देखो -2 करोगे तो -3 मिल जाएगा, -5 मिल जाएगा। इस तरह से देखो इसमें क्या हो रहा है, माइनस में 2 हो रहा है फिर से, और इसमें फिर से देखो क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। ओके, सो -2 करके हमको न्यू नंबर्स मिल रहे हैं, है ना, इस वाले में। और इस वाले में क्या देख रहे हैं, +2 करके न्यू नंबर्स मिल रहे हैं। गॉट इट। तो ये सीक्वेंस के टर्म्स मिल रहे हैं हमें, किस टाइप के, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। गॉट इट। अर्थमेटिक एपी के जो टर्म्स है ना, एपी के टर्म्स का हम जनरल टर्म फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे जरा देखिए, A1 A2 A3 A4 ... ठीक है। और लास्ट टर्म जनरल टर्म को यहाँ क्या ले रहे हैं, an ले रहे हैं। देखो n टर्म्स तक ही हम हैंडल करेंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे अभी। तो सपोज कर लेते हैं कि ये किस में है, एपी में, किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, RN AP, ऐसा हम लेट कर लेते हैं कि ये एपी में। तो अगर ये एपी में है तो देखो ऐसा करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम ए सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंड टर्म देखो क्या बनेगा, a प्लस फिक्स रियल नंबर। सेकेंड टर्म को क्या लिखोगे, A1 + D लिखा ना वहाँ पे, an को कैसे लिखेंगे हम, उसका प्रीवियस टर्म + d, है ना। सो A2 को क्या लिखेंगे, A1 + D। क्लियर। इसी तरह से देखो A3 को क्या लिखोगे, A2 + D, डेट इज A + D + D, A + 2D। व्हाट इट। A4 को क्या लिखेंगे, A3 + D, डेट इज A + 3D आ जाएगा, A + 3D। ओके। सिमिलरली इसी तरह से जब तुम an को लिखना चाहोगे ना, तो an को क्या हो जाएगा, यहाँ से पैटर्न को जरा देखो, अगर यहाँ पे A3 है ना, तो 3 से 1 माइनस होके d के इंटू में आ रहा है। यहाँ पे देखो A4 है, तो 4 से 1 माइनस होके यहाँ इंटू में d में आ रहा है। तो अगर यहाँ n है तो क्या करेंगे, A + n - 1 × d आ जाएगा। गॉट इट। क्लियर है। तो यही हो गया हमारा nth टर्म, यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा, क्या लिखेंगे, nth टर्म ऑफ एन AP और जनरल टर्म ऑफ एन AP क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 जो टर्म नंबर है ना, दैट -1 × d। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला बन गया nth टर्म फाइंड करने का, और क्लास 10 में भी ये पढ़े हो तुम, क्लास 10 में भी पढ़े हो। यहाँ जो फॉर्मूला तुमने पढ़ा है ये तो प्रीवियस टर्म के साथ रिलेट किया है, प्रीवियस टर्म के साथ हमने रिलेट किया। यहाँ से देखो कॉमन डिफरेंस, इसको क्या बोलेंगे हम, कॉमन डिफरेंस। एपी का ये क्या है, ये है कॉमन डिफरेंस है, ये है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस है। यहाँ से कॉमन डिफरेंस की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो इन दोनों के टर्म में। कैसे, देखो दिस इंप्लाइज d = क्या लिखोगे, an - an-1, मतलब कोई भी टर्म ले लिया हमने, उसमें से उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर दिया तो d आ गया। तो ये भी एक d फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला बन गया। गॉट इट। अच्छा, an का यहाँ जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया ना, ये किसके टर्म में, फर्स्ट टर्म के टर्म में, फर्स्ट टर्म n एंड कॉमन डिफरेंस d, इसके टर्म। और यहाँ जो an लिखा हुआ है ना हमने, ये प्रीवियस टर्म से रिलेट किया है, प्रीवियस टर्म एंड कॉमन डिफरेंस के टर्म में। ठीक है, तो इसका यूज बहुत होता है
उसका कहीं कहीं दिख जाएगा, लेकिन ये तो डेफिनेशन है ना मेन। nth टर्म तो हमने फाइंड कर लिया, उसके लिए फॉर्मूला हमने यहाँ पे डेराइव कर लिया। अब क्या करते हैं, n टर्म्स का अगर हमें सम करना होगा। अच्छा सीक्वेंस तो हमने पढ़ लिया ना, सीरीज क्या होता है, सीरीज क्या होता है, देखो सीरीज जो सीक्वेंस के टर्म्स है ना, उसी को अगर प्लस करके लिखोगे, शो करोगे, सभी के बीच में अगर प्लस साइन लगा दोगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सीरीज। ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस भी लगा के सीरीज बोल सकते हो, ठीक है। मतलब इनके बीच में प्लस माइनस साइन अगर हम इंसर्ट कर दें ना, कॉमा को रिप्लेस कर दें प्लस या माइनस से, तो इसको हम सीरीज नाम दे देते हैं, ठीक है। ओके, सो an देखो ये आ गया। अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, sn, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला डेराइव करना चाहते हैं। देखो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला देखो डेराइव करते हैं कैसे, बहुत ही इजी है। देखो इसको डिनोट करते हैं कैसे, SN से, सम ऑफ n टर्म्स को SN से रिप्रेजेंट करते हैं। अब SN को क्या लिखोगे, इन सभी टर्म्स का सम, डेट इज A1 प्लस A2 प्लस A3, है ना। लेकिन इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिखते हैं, ये जो लिखा है ना नीचे हमने D, A एंड D का यूज करके वैसे टर्म में लिखते हैं, A प्लस D प्लस A प्लस 2D, ओके, प्लस डॉट 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 प्लस A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है, यही बनेगा ना लास्ट टर्म an। ओके, अब फिर से इसको लिखते हैं Sn को, ठीक है ना, और इस बार क्या करते हैं, रिवर्स गियर में लगा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में, यानी जो लास्ट टर्म लिखा है ना वो फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, अच्छा सेकेंड लास्ट टर्म वहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे n माइनस 1 है ना, यहाँ पे होगा n माइनस 2, n माइनस 2 में 1 प्लस करेंगे तभी तो n माइनस 1 आएगा। देखो यहाँ पे d का कोफिशिएंट इंक्रीज होते जा रहा है, तो अगर n माइनस 1 तक पहुँचे हो तो इसका जस्ट प्रीवियस क्या होगा, n माइनस 2। ओके, सो यहाँ पे क्या लिख लें, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ओके, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा a प्लस n माइनस 3, है ना। सेकेंड लास्ट हमने ये निकाला, और थर्ड लास्ट क्या आएगा, यही आएगा ना, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म तो जो a आएगा वही आ जाएगा। रिवर्स ऑर्डर में जा रहे थे। अब क्या करना है ना, तुम्हें इसका सम कर लेना है। क्या करना है, इसका सम कर लो। सम करते हैं तो नीचे वाले का एक्सप्रेशन का साइन चेंज नहीं होता है, डिफरेंस में होता है। ओके, सम करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, Sn आ जाएगा, इक्वल्स टू, यहाँ जरा देखो a में प्लस करोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a, है ना। क्या आ जाएगा देखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, प्लस यहाँ भी जरा देखना a प्लस a 2a, और d में अगर ऐड करोगे ना n माइनस 2 इंटू डी, तो क्या आ जाएगा, दोनों में से d कॉमन आ जाएगा। जरा यहाँ पे देखो d में अगर तुम प्लस कर रहे हो किसको, n माइनस 2 इंटू डी को, है ना, इस d में प्लस कर रहे हो इसको, तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, d कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस n माइनस 2 आ जाएगा, है ना। सो d इंटू क्या आ जाएगा, जरा देखना n, और 1 माइनस 2 आ जाएगा माइनस 1, है ना। इसको आगे लिख लो, डेट इज n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, यही वाला आ रहा है। सो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है, देखो, है ना। यहाँ भी सेम ही आएगा, यहाँ भी देखो 2a प्लस 2a प्लस 2d प्लस n माइनस 3d, d को जैसे कॉमन लोगे n माइनस 3 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा, n माइनस 1 ही आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म जो आ रहा है ये भी वही सेम आ रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखो एवरी टर्म मत बोलो, यहाँ पे बोलो एवरी जो ब्रैकेट है ना उसके अंदर, एवरी जो कर्ली ब्रेसेस है उनके अंदर सेम एक्सप्रेशन दिख रहा है। और ये कितने टाइम्स है, तो जितने इसमें टर्म्स थे, n टर्म्स थे, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये n टाइम्स आ रहे हैं प्लस में, तो n टाइम्स अगर प्लस में आ रहे हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू Sn इक्वल्स टू n टाइम्स n 2a
प्लस n माइनस वन इंटू डी, इस तरह से। ओके, सो यहाँ से 2 क्या करेंगे, राइट साइड भेज देंगे। सो दिस इम्प्लाइज Sn का फॉर्मूला बन गया क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। ओके, अब इसी का देखो एक भ्राता भी है, भाई भी है ना, जिसका यूज भी कई जगह हो जाता है, शॉर्टकट फॉर्मूला उसे बोल सकते हो। कैसे, जरा देखो, Sn इक्वल्स टू n/2, और यहाँ क्या करो ना, 2a जो लिखा हुआ है ना उसको a प्लस ए कर लो, और a प्लस ए कर लोगे तो एक a को तो तुम लिख लो, और जो अनदर a है ना, अनदर a को n माइनस वन इंटू डी के साथ अगर देखो तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी दिखेगा, डेट इज वो an हो जाएगा। वो तो an का फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है, n/2 इंटू a प्लस an। जब तुम्हें लास्ट टर्म पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो, और टोटल कितने टर्म्स हैं लास्ट टर्म तक, n है, ये भी पता हो, तो यहाँ से तुम सम ऑफ n टर्म्स भी फाइंड कर सकते हो। क्लियर है, गॉट इट? ओके, तो हमने क्या पढ़ लिया, 9.1 पढ़ लिया। 9.2 के लिए हमने थ्योरी पार्ट पढ़ लिया अच्छे से। अब नेक्स्ट क्लास में 9.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, चलो।